Hi students, it's a new day. Let's start our lecture. And as earlier we have discussed about what is democracy and why we need democracy. Okay, in which we have discussed arguments and favorism of democracy, arguments against democracy, and now let's take an example why democracy is very necessary. In today's scenario, we can see there are some countries where dictatorship is going on. And latest example, there is Myanmar country where after a long time government elections has been there and electoral government is working, but after 5 years second period when the same government is elected by elections, after some times army has restricted them to enter in the parliament. Means सेना ने क्या किया, संसद पे अधिकार स्थापित कर लिया और क्या कहा कि कोई भी सरकारी व्यक्ति जो सरकार में है या जो भी चुना हुआ प्रतिनिधि है वह संसद के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है. दैट वी आर डिस्कसिंग, दैट इज करंट स्टेटस ऑफ म्यांमार. और ये अभी वर्तमान कुछ महीने पहले ही हुआ है, कुछ समय पूर्व ही हुआ है, जब दूसरी बार चुनी हुई जो सरकार थी जब उसने अपना कार्य शुरू किया तो सेना ने क्या कर लिया कि कुछ निर्णय जो सेना के अगेंस्ट थे, अर्थात सेना को सरकार के अधीन लाया जा रहा था तो या सेना के कुछ कार्यों पर को प्रतिबंधित किया जा रहा था, तो सेना ने दोबारा संसद में हस्तक्षेप किया और माशाल्लाह लागू कर दिया. एंड सेकंड थिंग, अर्ली 90s means after 1950 there are lot of cases. One is in Poland, second one is in Chile, okay, or you can say in Ghana also. In Chile in 1978 Marshal Pinochet, he was a general in army and directly he interfered in the government. उसने क्या किया, प्रत्यक्ष रूप से सरकार में हस्तक्षेप किया और सरकार की बागडोर अपने हाथों में ले ली और लगभग 20 या 22 वर्षों तक शासन किया. और उसके बाद 1991, after 1991 there was referendum to the पब्लिक रेफरेंडम, जनमत संग्रह हुआ कि क्या मुझे दोबारा से राष्ट्रपति बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए. एट दैट टाइम पीपल ऑफ चिलीज रिजेक्टेड हिम टू सी हिम एज अ प्रेसिडेंट एंड देयर वाज इलेक्शन फॉर नेक्स्ट गवर्नमेंट, ओके, एंड गवर्नर जनरल लॉस्ट द इलेक्शंस. उसमें जो आर्मी के जो जनरल थे वह चुनाव हार गए और दूसरी पार्टी का कोई राष्ट्रपति बना. ओके, दैट इज अ केस ऑफ चिली एंड द सेम केस इन पोलैंड आल्सो. पोलैंड में क्या हुआ, 1980 में जो मार्क्सवाद था वह हावी था, जो वामपंथी थे, कम्युनिस्ट, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और सिर्फ पीपल बिलोंग्स टू पार्टी, जो पार्टी से संबंध रखते थे उनका ही सरकारी हस्तक्षेप था, उनका ही सरकार में आना जाना था. एंड प्रेस आर नॉट फ्री एट दैट टाइम, वहाँ पे प्रेस को आज़ादी नहीं थी. दूसरा ये जो मजदूर वर्ग थे उनको कोई भी यूनियन बनाने की आज़ादी नहीं थी, ठीक है. और दूसरा ये कि जो सत्ता का जो केंद्र था वो सिर्फ एक पार्टी तक ही सीमित रह गया था, ठीक है. वहाँ पे भी कुछ समय बाद चुनाव हुए और एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई. ओके, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट in present scenario so that none is there
to enjoy the extreme power. ओके कि आज के संदर्भ में हम ये कहेंगे कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है, ताकि कोई सत्ता का केंद्र एक व्यक्ति या एक संस्था ही तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा हो सके. मीन्स द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज must be for large scale to its citizens, not in few peoples, in hands of few peoples. Okay, now once again we will discuss about criticism and why it should not be there and why it should be there. First one is a democratic government is a better government. Okay, now a democratic government is a better government, is a better government because it is more accountable form of government. Second one is democracy provides a method to deal with differences. Okay, it means guys, what type of government is working? It is accountable to its members of parliament. It is accountable to public. जो भी सरकार कार्य करती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, वह अपनी नीतियों को लेकर, नीतियां सही है या गलत है, इन सबको लेकर वह संसद के प्रति जवाबदेही होती है और संसद में सरकार को जवाब देना पड़ता है कि उनकी नीतियां क्यों सफल हुई, क्यों सफल नहीं हुई, उसके क्या कारण थे और वह अपनी नीतियों में किस प्रकार से बदलाव कर सकती है. सेकंड वन इज कि जो लोकतंत्र है वह एक तरीका उपलब्ध कराता है, एक आधार उपलब्ध कराता है, जिससे कि समाज में जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, विभिन्न भाषाभाषी लोग हैं, उनके साथ एक सामंजस्य स्थापित किया जा सके, जिससे कि शासन प्रक्रिया अच्छे से चलती रहे, लोगों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होता रहे. ओके, नाउ थर्ड वन इज democracy enhances the dignity of its people. Democracy enhances the dignity of its people. The dignity of its people. And the next one is it allows to correct its own mistakes. Okay, मीन्स लोकतंत्र क्या करता है, लोगों के आत्मसम्मान को बढ़ाता है, क्योंकि सरकार को चुनने की प्रक्रिया में सभी की भागीदारी रहती है, सभी किसी ना किसी माध्यम से सरकार के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं. जब भी इलेक्शन स्टार्ट होता है और खत्म होता है, लोगों की भागीदारी विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से जुड़ी हो रहती है. ओके, नाउ it allows to correct its own mistake in our democratic government system. Whenever some policies is there, कोई भी नीति है और जिसको लागू कर दिया जाता है, when it is put in motion,
और उसको जब रख दिया जाता है एंड इट वर्क्स ऑन सेंट्रल सिस्टम और वह पूरे देश पर लागू हो जाता है, यदि उसमें कुछ त्रुटि होती है, देन द अपोजिशन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन आस्क गवर्नमेंट टू टेक प्रोटेक्टिव स्टेप्स दैट विल बेनिफिट टू इट्स पीपल। तब जो विपक्षी सांसद होते हैं, संसद सदस्य होते हैं, वे सरकार से पूछ सकते हैं कि वह अपनी नीतियों में क्या सुधार कर सकते हैं जिससे कि नागरिकों का लाभ हो और उन्हें हानि ना हो। ओके, दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट। बट here are some criticisms that why it is not important. First one is it creates instability as leaders change their party. Okay, second one is it is a play of power, politics and competition. Okay, third one is leaders don't know better about people's interest. Fourth one is it leads to corruption. इसके जो विपक्ष, लोकतंत्र के विपक्ष में जो आलोचक है वह ये तर्क देते हैं कि यह सरकार को स्थिर नहीं रख पाता है, मीन्स अस्थिरता को जन्म देता है कि क्योंकि नेता क्या करते हैं, समय आने पर रूलिंग पार्टी का साथ छोड़ देते हैं और वह अपने थोड़े से लाभ के लिए पार्टी बदल लेते हैं। ओके, जिससे सरकार स्थिर नहीं रह पाती है, वह सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती है। दूसरा ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, सत्ता का खेल है, मीन्स जिसके पास जितनी ताकत है वह अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है और यह लोगों को प्रभावित करता है जिससे कि वह अपना निर्णय एक ना बना सके। फिर से आता है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे नेता होते हैं, उनको लोगों के हितों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होती है। और अगला आता है कि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा आता है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो लुभावने वादे किए जाते हैं, हम आपको ऐसा कर देंगे, हम आपको वैसा कर देंगे, और यहाँ तक कि पैसे का भी उपयोग किया जाता है जिससे लोग अपने निर्णय को बदल देते हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।